Hello my friends, Sujit. This is Sujit Astro from आदित्य ज्योतिष परामर्श। दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज थोड़ा सोचा मैं थोड़ा शुरुआत इंग्लिश में की जाए, कभी कभी बोलना चाहिए। बहुत लोग आते हैं जो इंग्लिश में ही सिर्फ बात करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा मैंने सोचा आज मैं भी इंग्लिश बोल लूँ। दोस्तों, जो सीरीज चल रही है अपनी, जो दिव्य पौधों के विषय में जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, जो सीरीज बना रहे हैं, जो उस सीरीज में आज ये चौथा एपिसोड है। और इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आज एक ऐसे पौधों की जो घर घर में है, जिसकी पूजा अर्चना घर घर में की जाती है, जिसका उपयोग हर एक वैसी चीज में किया, पूजा पाठ में किया जाता है। जिस खासकर वैसी युवतियां जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो अच्छे वर की कामना के लिए, अपने विवाह के लिए इनकी पूजा अर्चना करते हैं। उसका जो फल है उसका हम सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, उसके फल का भोग भी लगाते हैं, उसका पत्ता भी हम इस्तेमाल करते हैं खाने में। खासकर साउथ इंडियन साइड में आप जाएंगे तो देखेंगे उसका पत्ता हर जगह यूज होता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं जिस विषय में आज चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे, वो है केले का पेड़। केले का पेड़ के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको। आप सभी लोग जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की ये सिंबल हैं, श्री विष्णु को अति प्रिय हैं। इनका भोग, इनके फलों का भोग श्री विष्णु को लगता है। केले बृहस्पतिवार को केले का भोग श्री हरि को लगाएं, बहुत अच्छा माना जाता है। वेदों में भी इसकी चर्चा, ग्रंथों में इसकी चर्चा की गई है, जिसके बारे में आप देखेंगे कि जो है सो हर जगह केले का पेड़ का नॉर्मली पूजा हर जगह बृहस्पतिवार के दिन युवतियाँ चाहे युवक जिनका कोई व्यापार नौकरी न हो रहा हो या फिर धन के रिलेटेड समस्या हो, तो वो केले के पेड़ में जल अवश्य देते हैं। उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लिया, थोड़ा सा चना का दाल डाल लिया, थोड़ा हल्दी डाल दी, या हल्दी की गांठ मिल गई तो हल्दी की गांठ डाली, नहीं तो डस्ट डाल के जनरली हम पूजा करते हैं। अब हम इसके बारे में, इसलिए जो ये जनरल एक इसका उपयोग है, वो उपयोग हम हर कोई जानता है, हर कोई करता है। घर घर में पुराने ज़माने से लोग कहते भी आ रहे हैं कि जो है सो कि हमें केले के पेड़ में बृहस्पतिवार को जल देना चाहिए, इससे सुख समृद्धि आता है। इसका एक ज्योतिषीय रीजन अगर हम देखें तो इसका ज्योतिषीय कारण ये है कि बृहस्पति एक सबसे ज़्यादा शुभ ग्रहों में गिनती होती है। देवगुरु बृहस्पति की सर्वाधिक शुभ ग्रह कहते हैं इनको। ये मतलब कहते हैं इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर नीच के भी हो तो भी बुरा फल नहीं देते, चाहे वो छठे आठवें 12वें में बैठे हो तब भी बुरा फल उतना नहीं देते जितना और ग्रह देते हैं। अब जब हम इसको इतना ज़्यादा मतलब इसकी चर्चा है हर जगह, मतलब आप देखेंगे कि हाँ गुरु बृहस्पति की चर्चा बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी इस पेड़ की महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखते हैं कि काल पुरुष की अगर कुंडली को दे दे या गुरु के कारकत्व को देखें अगर कि गुरु हमारी जन्मपत्री में कारक किस किस भावों का है, तो सबसे पहले गुरु द्वितीय भाव का कारक है। द्वितीय भाव से हम क्या देखते हैं? धन देखते हैं, वाणी देखते हैं, कुटुंब है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, जो आजकल के जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, वो है धन, और उसका कारक गुरु बृहस्पति। अब चले आए नीचे, पंचम के कारक गुरु बृहस्पति, संतान के कारक गुरु बृहस्पति, आपकी जो बुद्धि है उसका कारक है गुरु बृहस्पति, आपकी जो सोच है उसके कारक है गुरु बृहस्पति। अब वहां से फिर चले आते हैं हम दशम भाव में, कर्मेश्वर के कारक है गुरु बृहस्पति, कर्म भाव के कारक हैं गुरु बृहस्पति। इसके बाद फिर अब एकादश में आते हैं, लाभ भाव के कारक भी हैं गुरु बृहस्पति। तो अगर हम गुरु बृहस्पति को गुरुवार के दिन अगर केले की पूजा करते हैं या उससे रिलेटेड कोई उपाय करते हैं, तो उससे हमारा 4 घर आपकी जनपत्री का वो एक्टिवेट हो जाता है, वो तुरंत एक्टिव हो जाता है, उसमें पावर जनरेट हो जाता है, और वो तुरंत आपको जो अपना बेस्ट रिजल्ट है वो निकाल के देता है। क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो वैदिक तरीका है, और वैदिक चीज़ से हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो
इस चीज़ को अगर देखेंगे, अगर आप गुरुवार के दिन अगर केले की सब्जी वैसे तो नहीं खानी चाहिए, लेकिन अगर बुधवार के दिन अगर केले की सब्जी खाते हैं, गुरुवार को नहीं बुधवार के दिन केले की सब्जी खाते हैं, तो उससे आपकी बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि में वृद्धि होती है, सोच बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं छोटे कुछ 2-3 चीज़ों की, उपायों की बात करेंगे जो हम करके इससे और ज़्यादा लाभ कैसे ले सकते हैं। उन उपायों की चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन है वो जरूर दबाएं, ताकि मैं अगला जो सीरीज करूँ, अगला जो इस पेड़ों पे बात करूँ तो वो आपके सामने हो और आप उसको देख सके, लाभ ले सकें। साथ में अगर कुछ कमेंट हो तो ज़रूर डालिएगा, कमेंट का मैं बड़ा इंतज़ार करता हूँ। कमेंट को बिल्कुल डालिएगा, जिससे मैं आपके उसको तत्परता से आपको जवाब दूंगा। और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर ही हमें आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ों को करने से पहले, ये उपाय बताने से पहले ये सारे रिक्वेस्ट मैंने आपसे की। हाँ, अगर जनपत्री भी दिखवाना हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनली मिलके करवाना हो या टेलीफोनिक करवाना हो, दोनों ही कंडीशन में आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे जनपत्री दिखवा सकते हैं। जो भी अगर कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, तो वो लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, मैं एक बार देखूंगा ज़रूर। अगर मैं इससे रिलेटेड रहा तो मैं उसका समाधान ज़रूर आपको देने की कोशिश करूँगा। चलिए अब चलते हैं उपायों की बात करते हैं। उपाय, एक नक्षत्र होता है पुख नक्षत्र, जो शनि का नक्षत्र। दोस्तों, जिस दिन गुरु पुख हो उस दिन का ये उपाय है। ये उपाय है आपके रुके हुए फंसे हुए पैसों को निकालने का। ये उपाय है रुके हुए धन को निकालने का। कहीं पर किसी को पैसा दिया है, फंस गया है, उस चीज को निकालने का। जिस दिन गुरु पुख नक्षत्र हो, गुरु पुख हो, उस दिन गोपी चंदन की 9 डाली या फिर चंदन की 9 डाली, गोपी चंदन मार्केट में मिलता है, या फिर चंदन की लकड़ी तो हर जगह मिल जाती है, उसकी 9 डाली, उसको पीले धागे में बांधकर सुबह के समय नहा धोआ के शुद्ध होके केले के पेड़ पे टांग दीजिए। और टांगते समय आप अपनी इच्छा उनसे कह दें, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी, उसमें कोई शंका ही नहीं। हाँ, एक चीज मैं फिर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरे बताए गए हुए उपाय शुद्ध अवस्था में कीजिएगा। महिलाएं शुद्धि अवस्था में, महिलाएं भी शुद्धि अवस्था में करेंगी। बिल्कुल ये आजमाया हुआ है, इस चीज को आप करके देखिए, बिल्कुल आजमाया हुआ उपाय है और ये बहुत जल्दी ही आपको रिजल्ट देने वाला है। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, नौकरी में आपको परेशानी हो रही है, कहीं जा रहे हैं, इंटरव्यू हो नहीं पा रहा है, सफलताएं नहीं मिल रही हैं, कुछ नहीं मिल रही है, बहुत परेशान है, धन आते आते रुक रहा है, तो इनका एक उपाय है, बुधवार के दिन शाम में सूरज ढलने से पहले, उस समय केले के पेड़ में जाके जल दे के उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करें कि मैं कल सुबह प्रातः आपको आपका जड़ ले जाऊंगा, और ये निवेदन करते हुए उनसे प्रणाम करें और प्रणाम करके एक दीपक जला के वहां से फिर चले आए। अगले दिन सुबह प्रातः बृहस्पतिवार के सुबह सूर्योदय के समय या सूर्योदय से पहले आप थोड़ा सा पहले या आप जाएं और जाके थोड़ा सा केले का जड़, जैसा आपने उनसे प्रार्थना किया था, फिर दोबारा उनका पूजन करने के बाद उनसे आग्रह करने के बाद और थोड़ा सा केले का जड़ जो है वो निकाल के लेके आए, और लेके आने के बाद आप उस जड़ को शुद्धिकरण के साथ शुद्धि करें, और शुद्धि करने के बाद उसको गंगा जल और कच्चे दूध से शुद्ध करें। शुद्ध करने के बाद पीले धागे में बांध के अपनी दाहिनी तर्जनी पे उसको बांध लें, उसको बांध लें, और बांधेंगे जब आप उसको, तो आप उसका रिजल्ट देखेंगे। इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि आपने सोचा नहीं होगा कि इस ढंग का रिजल्ट भी एक बिना पैसे लगाए फ्री की चीज़ मुझे इतनी अच्छी रिजल्ट दे सकती है। वैसे तो लोग फ्री की चीज़ों का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, लेकिन इस समय फ्री का जो चीज़ है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा, ये निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ।
कि आप ऐसा उपाय, ये सारे उपायों को करें और करके मुझे बताएं कि हाँ आपने उपाय किया, आपसे क्या लाभ हुआ। हाँ, ये उपाय कब कारगर नहीं होगा, जब आपके जन्मपत्री में गुरु बहुत बुरी तरह से पीड़ित होंगे, गुरु की स्थिति बहुत खराब होगी, तभी जाके ये आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो उस परिस्थिति में कुंडली दिखवाएं, कुंडली दिखवा के जो उचित आपके लिए हो वो उपाय करें। आप कुंडली किसी से भी दिखवाएं, हमसे दिखवाएं, किसी और से दिखवाएं, लेकिन दिखवा के तभी उपाय करें। तो ये निश्चित रूप से आप समझ लीजिएगा कि ये उपाय तभी कारगर नहीं होगा, अन्यथा ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता आया है और दिया है। प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ है, हमसे देखा हुआ, समझा हुआ ये उपाय है। तो दोस्तों, आज ये 2 उपाय मैंने आपको पीपल के 2-3 उपाय बता दिए मैंने पीपल के केले के पेड़ से रिलेटेड। आप इसको कीजिए और इसका लाभ हमें ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे हम किसी नए पौधे के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।